नमस्कार। पेडोलॉजी ऑफ जनरल साइंस के अंतर्गत प्रस्तुत है आज समस्या समाधान विधि का उदाहरण। जैसा कि आप जानते हैं कि समस्या समाधान विधि में हम पहले समस्या का पता लगाते हैं और फिर समाधान की ओर जाते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने जैसा देखा था कि समस्या समाधान विधि के विभिन्न चरण होते हैं। इसमें पहला चरण है कि समस्या की पहचान करना। यहाँ पर हमको बच्चों के टेस्ट लेने पर या उनके त्रैमासिक परीक्षा के आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि विद्यार्थी किस विषय में कमजोर है। तो यहाँ हमने पाया कि विद्यार्थी विज्ञान विषय में कमजोर है। फिर हम समस्या का विश्लेषण करते हैं दूसरे चरण में। इसमें क्या सही है, क्या गलत है, इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थी भौतिकी में आंकिक प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं, यानी उनको आंकिक प्रश्न हल करने में कठिनाई आती है। ये हमने समस्या का विश्लेषण किया। अब इसको प्रस्तुतिकरण में के चरण में कैसे लिखेंगे कि समस्या के बारे में जो ये है जागरूकता पैदा करना है, जो समस्या को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सके। तो यहाँ पर हमको ये बताना रहेगा कि भौतिकी में आंकिक प्रश्न और सूत्र का प्रयोग करना बच्चों को नहीं आता है। आंकिक प्रश्न में कैसे सूत्र का लगेंगे और उनका किस ढंग से प्रयोग करेंगे, ये विद्यार्थियों को नहीं आ रहा है। अब मू मूल कारणों की तलाश चौथा चरण है। तो इस चरण में ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्यों विकसित हुई है। समस्या के संभावित कारणों की पहचान करते हैं और नैदानिक परीक्षण से पता चलता है कि ये छात्र सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, इनका मन नहीं लगता है और अधिक प्रयास नहीं करते हैं और उनमें प्रेरणा की कमी है। अर्थात वो कहीं न कहीं जो है शिक्षकों से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। ये कारण पता चले। अब फिर हम वैकल्पिक समाधान देते हैं। तो समस्या समाधान के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहला जो वैकल्पिक समाधान है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है, तो हमको उनको आत्मविश्वास में वृद्धि करना है। विज्ञान में सूत्र कैसे याद करें, कैसे लिखें, ये बताना है। सूत्र कैसे बनते हैं, क्या उत्पत्ति होती है और उस सूत्र में कौन-कौन से जो है वेरिएबल्स प्रयुक्त होते हैं, ये हम सबको उनको बताना होता है, ताकि वो सूत्र को बनाना सीख जाएँ और जब सूत्र बनाना सीख जाएँगे, तो वे सवाल भी कर पाएँगे। फिर अगला चरण आता है समाधान को लागू करना। क्रमबद्ध तरीके से किसी विधि का उपयोग करके समाधान लागू करना। इसमें विद्यार्थी को आंकिक प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं। फिर देखा जाता है कि वे वास्तव में सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका हम अवलोकन करते हैं। इसके बाद परिणामों का आकलन किया जाता है अगले चरण में। मूल्यांकन शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके द्वारा छात्रों के सीखने के परिणामों का आकलन किया जाता है, जो छात्रों के सीखने को शैक्षिक प्रक्रिया में सबसे आगे रखती है। अब यहाँ पर हम प्रश्नों को जाँचते हैं और उनका आकलन करते हैं कि विद्यार्थियों ने क्या सही किया, क्या गलत किया। इसके बाद अगला जो चरण और अंतिम चरण आता है, प्रगति पर नज़र रखना, यानी इसके अंतर्गत विद्यार्थी को उसकी विज्ञान विषय में क्या प्रगति हुई है, पिछली प्रगति से, ये बताया जाता है और इस प्रकार से समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये था आज का जो है टॉपिक, जिसमें समस्या समाधान के विषय पर हमने जो है आपको ये बताया कि किस प्रकार से हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।